हेलो गाइस, वेलकम टू सूदिंग स्टॉक्स। आई एम भाविन जैन। आप देख रहे होगे 3-4 दिन से रेगुलरली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बातें ही ऐसी है। कोई ना कोई इवेंट है, थोड़ा क्रैश आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। आज वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। अब देखो, मैं पूरी साइकोलॉजी बताऊंगा क्यों मार्केट अच्छा गिर सकता है और इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मौका बन सकता है। मैंने इससे पहले एक शॉर्ट बनाया था, मौका बाद में नहीं मिलेगा, बट ये बहुत बढ़िया मौका मिल सकता है। अब रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इलेक्शंस के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आसाम के रिजल्ट में पता था कि बीजेपी क्लियर कट विन है, तो वही आया। तो इट इज नॉट अ न्यूज फॉर मार्केट। मार्केट के लिए ये चीज न्यूज नहीं है। केरला में पता था सेंटर नहीं आने वाला, उनकी पार्टीज है वही आती है। तमिलनाडु में पता था, बट इस बार वेस्ट बंगाल के अंदर देयर वाज अ सिचुएशन। लोग बोल रहे थे परिवर्तन आएगा या तो खेला होगा, लेकिन खेला हो गया, परिवर्तन नहीं आया। एज परिवर्तन देखो, अब कौन सी पार्टी अच्छी कौन सी पार्टी बुरी वो डिबेट में नहीं जाना चाहता मैं, और वो डिबेट करनी भी नहीं चाहिए। बट स्टॉक मार्केट के लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं। स्टॉक मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग परिवर्तन, वाज एक्सपेक्टिंग मोदी। तो अगर वो आता तो वो न्यूज नहीं होती, बट वो नहीं आया। दिस इज अ न्यूज। अब देखो, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ व्हाई स्टॉक मार्केट थिंक्स मोदी इज बेटर फॉर वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में तीन चार मतलब 2 से 3 बॉर्डर्स लगती है, तो इट इज स्ट्रेटेजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। वहां पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना वगैरह, और बीजेपी की पॉलिसीज वगैरह कट थ्रोट डायरेक्ट, एकदम रूथलेसली पॉलिसी डाल देती है। दे डोंट केयर अबाउट एनीवन। दे नो वो सिर्फ देश का सोचते हैं। उनके आइडियोलॉजी ऐसी है, पॉलिटिकल। तो दैट इज, तो स्टॉक मार्केट उस चीज को पॉजिटिवली ले रहा था, और एक लहर दिख रही थी मोदी जी की, तो उसे एक्सपेक्ट कर रहा था। बट दीदी आ गई, तो दीदी आ गई तो ये न्यूज नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। अब देखो, अब इसके 2 इम्पैक्ट हो सकते हैं। फ्राइडे को आई थी 3,000 करोड़ की सेलिंग्स एफआईआई के। अब एफआईआई बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा। अब या तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्होंने ये पूरी न्यूज को फैक्टर इन कर लिया उसी दिन, और कल गैप अप हो जाएगा। बट सेकंड केस मेरे को लगता है मोर लाइकली हो कुछ भी सकता है। मोर लाइकली हो सकता है कि मार्केट को एक रीजन मिल गया गिरने का। मार्केट को एक रीजन मिल गया, जनरली सेंटर आ जाती। देखो, लेयर बीजेपी ने कम से कम 20 रैली करी वेस्ट बंगाल में, और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे करी, तो इट वाज एक्सपेक्टेड। बट 2 डिजिट में ही आई उनको सीट्स। तो जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब होता है, दैट इज नॉट अ न्यूज फॉर मार्केट। जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था और वो नहीं हुआ, दैट इज अ न्यूज फॉर मार्केट। समझ रहे हो? तो अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। अब देखो, अब इसका इम्पैक्ट जैसे मैंने बोला, 2 सिचुएशन हो सकती है। एफआईआईज ने ये पहले ही सोच लिया था, पहले ही जान गए थे, पहले ही पढ़ लिया था, कहीं ना कहीं रीड कर लिया था, तो उस दिन 3,000 करोड़ की सेलिंग करके चले गए। बट आपने सुना होगा ब्लैक फ्राइडे। फ्राइडे इज अ वेरी गुड डे फॉर अ रिवर्सल, तो ये हो सकता है। लेकिन सिमिलरली तब सिर्फ एचडीएफसी ट्विंस में अच्छी खासी सेलिंग आई, और इंडिया विक्स ज्यादा बढ़ा नहीं, तो थोड़ा सस्पिशियस एक्टिविटी था। तो ये हो सकता है कि उन्होंने एंटीसिपेट करके सेल कर दिया और कल अभी बैड न्यूज पे बाय कर ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट आगे की सोचता है। बट मुझे लगता है मोर लाइकली जो सेकंड थिंग होगी वो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मार्केट को करेक्ट करने का एक रीजन मिल गया, क्योंकि आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अपने मूविंग एवरेज पे आएगा या थोड़े सपोर्ट्स पे आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी तो है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर मार्केट गिरा, 12,000 के लेवल्स दिखे, 13,000 के लेवल्स दिखे, तो बाय। अब देखो लोग क्या करते हैं, मार्केट कल 400 पॉइंट गिर जाएगा तो 14,500 पे सब बाय करो। ऐसे नहीं करना। तीन तीन 3 बार में बाय करो, जितनी भी क्वांटिटी लेनी है 3 बार में। 14,500 में बाय करो, 13,600 में बाय करो। अगर 13,600 से नीचे नहीं गया तो 14,500 क्रॉस हुआ तब बाय कर लो थर्ड, और अगर 13,600 से नीचे 12 पे भी गया तो तब बाय कर लो। यू हैव टू एवरेज। अब आपको चाहिए सारा माल बॉटम में ले लो, किसी को नहीं पता मार्केट का बॉटम क्या है, मार्केट का हाई क्या है। बट फिर भी अपन ट्राई टू एनालाइज करेंगे कि मार्केट अगर गिरा तो कितने इधर गिर सकता है। ऊपर का देख नहीं रहे,
अगर ऊपर चलना चालू हुआ तो ऑल टाइम हाई ही जाएगा, वो अपने को पता है, ज्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई से। तो अब नीचे की बात करते हैं। मेरे पुराने वीडियोस इनवैलिड हो जाएंगे लेवल्स, ये एक अलग अकेले इलेक्शन के रिजल्ट के वजह से। देखो कैसे, लेकिन स्टॉक सारे बढ़िया है। अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हो। देखो बताता हूँ मैं। अब टाइम फ्रेम देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं और देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। वेट अ सेकेंड, नेट को क्या हो गया। tradingview.com जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है हमारा, वहां पे देखेंगे, वहां पे देख रहे हम चार्ट्स। ओके, ओ, 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 निफ्टी देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या है। वी डू, हमें बुलिश बेरिश हर बार नहीं हो, थोड़ा रियलिस्टिक बनते हैं। मार्केट को एक ट्रिगर मिला है, एक रीजन मिला है, बाकी मार्केट थोड़ा एक्सटेंडेड तो ऑब्वियसली है, ये हमें पता है। देखते हैं। और थोड़ा साइकोलॉजी भी समझने की ट्राई करना, जो मैं आपको बताता हूँ बायर्स और सेलर्स। ओके, पहले डेली चार्ट में बताता हूँ मैं। एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, पहले प्राइस एक्शन से समझते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, नेक्स्ट डे गैप अप खुला और यहाँ आया। इट इज अ नॉर्मल मूव के मार्केट नीचे नहीं गया है, सेम लेवल पे क्लोज दे रहा है, इनफैक्ट पुराने से ऊपर। बट नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डाउन गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला, ठीक है, ये वापस ये लेवल पे आया, वापस बायर्स को ट्रैप किया और फिर उनको लेके नीचे गया। तो फिलहाल अगर कल गैप डाउन होता है ना, तो बहुत ज्यादा, या अगर फ्लैट भी ओपन होता है ना, तो बहुत ज्यादा बेरिश मोमेंटम रह सकता है। रीजन, क्योंकि बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, उनको नहीं, सब सेल करेंगे। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया तब भी सेल करेंगे, तो एक थोड़ा वो क्या बोलते हैं, थोड़ा रिकवरी दिख सकता है अगर ज्यादा गैप डाउन हो गया। ये मैंने आपको डेली का व्यू बताया, बट अब देखो वीकली का क्या सीन है। मैंने जैसे बोला मार्केट थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, पहले मंथली व्यू देखते हैं। और मंथली पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कितनी कॉमन है। जनरली मंथली, ये मैं सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। जनरली मंथली टॉप्स पे प्राइस मोमेंटम कैसा रहा है वो देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे छोटी कैंडल बनी, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी, यहाँ पे और एक, सेम लेवल पे 2-3 महीने तक रहा है और फिर ये बड़ा मोमेंट आया। सिमिलरली यहाँ पे डोजी कैंडल सेम लेवल पे 2 महीने रहा, फिर गिरा। डोजी कैंडल 2 महीने सेम लेवल पे रहा, एक आध महीने रहा, यहाँ से गिरा। तो ये मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो, टॉप पे डोजीज बनती है, 2 महीने वहां तक रहता है, फिर गिरता है। तो इज इट अ गुड चांस नाउ अगर गिरता है। देखो जब तक, डोजी का कैसा सीन होता है, जब तक लो क्रॉस ना हो सेल नहीं करना, जब तक हाई क्रॉस ना हो बाई नहीं करना। अगर इन्वेस्टर हो तो लो, तुम सेल करोगे नहीं, तुम्हें बाय के लिए रुकना है, तो इसे क्रॉस होने देना, ये लेवल पे आए 12,000 मंथली लेवल, तब करना। बट इतने नीचे की फिलहाल मैं नहीं सोच रहा, मैं आपको बताता हूँ लेवल्स वीकली के हिसाब से। पहले आपको ये तो समझा मंथली का व्यू, कि पहले भी जब ये हुआ है, ये देखो यहाँ पे सेम लेवल पे 4 महीना हो गया, सेम लेवल सेम रेंज पे है। यहाँ से रिजेक्शन मिला, बायर्स ने वापस ट्राई किया, बट सेलर्स ने वो कैंडल भी नीचे पुश कर दी। फिर इनडिसीजन बना, बायर्स और सेलर्स ने बहुत ज्यादा ये किया, फाइट किया, बट कोई डिसीजन नहीं। अब इसमें भी सेम लेवल पे हॉल्ट हुआ। अब टाइम आ गया, या तो बायर्स जीतेंगे या सेलर्स जीतेंगे। और मोस्टली हिस्ट्री तो यही बोलता है, अगर मंथली लेवल पे करेक्शन आता है, बड़ा करेक्शन आता है, तो 12,300 तक आएगा। अब वीकली व्यू लेते हैं। अब देखो मंथली में आप देखोगे तो आरएसआई 60 के ऊपर है,
विच इज अ गुड थिंग के मोमेंटम में है, बट वीकली में वो 60 से नीचे है और अब रेजिस्टेंस ले सकता है 60 पे। ब्रेक करके ऊपर चला जाए तो कोई इशू नहीं है, बट अब रेजिस्टेंस ले सकता है, और वीकली पे रेजिस्टेंस लिया मतलब अच्छा खासा करेक्शन तो एक्सपेक्ट कर सकते, इफ नॉट क्रैश। क्रैश के लिए तो मैं अभी भी वही बोलूंगा, क्रैश क्या होता है कि 3-4 2-3 हजार 3 हजार पॉइंट एक साथ गिर गया, झटाक से गिर गया, उस टाइप के चीज को क्रैश बोलते हैं, जो ये हुआ था। वैसा मोमेंटम तो मैं अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा कोरोना के चलते या एक छोटे से रिजल्ट के जरिए, वो नहीं आने वाला। मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, मार्केट एक रीजन से 2 बार क्रैश नहीं करता। ये जो 4,000 5,000 पॉइंट का क्रैश आया था ना, उतना बड़ा क्रैश नहीं आने वाला। कुछ भी कर लो, अब कितना भी रो लो, कितना भी बोल लो, वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, लेकिन बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ आ सकती है। अब देखो मार्केट कैसे चलता है जनरली, पोल एंड फ्लैग सुना होगा आपने। ये पोल है, ये फ्लैग है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट फेल हुआ है, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बना के रिवर्स कर रहा था। तो एक सपोर्ट इसको मिलेगा यहाँ 14,200 पे, जो मेरे को लगता है इस बार इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट नीचे गिरता है, रुको, पुरानी चीज है, डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो सॉरी, ये अभी करना पड़ रहा है आपको ताकि चार्ट बहुत क्लियर दिखे। ओके, अब मेरा क्लियर व्यू पूछो तो दिस सपोर्ट इज नॉट मोर रेलेवेंट टू मी नाउ। एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, थर्ड बार टेस्ट हुआ, जितनी बार कोई सपोर्ट टेस्ट होता है उतना वो वीक होते जाता है। तो अगर फोर्थ टाइम ये आता है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी बाइंग दिखा के ये वापस सेल के लिए जा सकता है। और जो फर्स्ट लेवल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, जहां आपको फर्स्ट, अगर इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, देखो 15,000 पार किया तो पहले वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है एज एन इन्वेस्टर या एज ए स्विंग ट्रेडर, आपको कुछ नहीं करना। इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप अपना कॉल ले सकते हो, बट आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ नहीं करना। यू हैव टू वेट कि निफ्टी 15 क्रॉस करे, या एटलीस्ट ये तो क्रॉस करे ही। बट मेरे हिसाब से ये लेवल जब तक क्रॉस ना करे, वापस ऐसे क्रॉस करके वापस सपोर्ट लेने ना है, बाय नहीं करना चाहिए। और नीचे के टाइम अगर गिर गया तो नीचे बहुत अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं। जैसे पहला मैंने आपको बोला ये सपोर्ट, यहाँ से रिवर्सल अच्छा खासा है तो ठीक है, बट जैसे मैंने बोला ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है, 3 बार ये लेवल टेस्ट कर चुका है। तो अब ये जो परिवर्तन नहीं हुआ और खेला हुआ है, अगर कल बहुत ज्यादा बेरिश मोमेंटम बनता है और यहाँ तक आ जाता है निफ्टी यही कहीं, और फिर 2 दिन फ्लैट रख के बाद में ये ब्रेक करने जाए ना, तब सेलिंग में जो पैसा बनेगा, तब ऑप्शंस के साथ भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि फिर ये मोमेंटम बहुत फास्ट आएगा ये लेवल। तो पहला लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज, और ये देखो ये एक ही बार आया है ये सपोर्ट पे, पहले ये रेजिस्टेंस था, एक ही बार आया है। तो सेकंड बार जब ये आएगा ये बुलिश हो जाएगा, अच्छा खासा बुलिश होगा। बट ये मैं सिर्फ डेली व्यू दे रहा हूँ, मंथली और वीकली हमने देखा है कि कौन से लेवल तक आ सकता है। तो अपन पहला बाइंग एरिया अपन रखेंगे 13,800 से 13,600, डेली के हिसाब से देखा। अब वीकली स्विंग भी देख लेते हैं अपन कि कितना नीचे है। ये देखो मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुका है, क्लियरली दिख रहा है। एक मूविंग एवरेज लगा के मैं आपको बताता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये 9 मूविंग एवरेज लगाया है। ये देखो जनरली मंथली कैंडल, मंथली देखो, मंथली क्या चलता है, 9 के आजू बाजू चलता है। इस बार देखो ये 9 मूविंग एवरेज कितना बाहर चला गया, जनरली उसी के आजू बाजू चल रहा होता है मार्केट। तो अब क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो थोड़ा इधर ही कंसोलिडेट करे, थोड़ा टाइम इधर रुक जाए तो ये मूविंग एवरेज इसके पास आ जाएगा, और अगर ये रुकता नहीं है, क्रैश होता है, तो कैंडल मूविंग एवरेज के पास आ जाएगी।
तो अगर इस हिसाब से देखे तो मंथली लेवल पे भी 13400 पहला लेवल आ रहा है, जो हमने यहाँ पे कहीं पे लेवल्स निकाले थे 13600 वाले। तो मंथली वीकली वीकली क्या, तो मंथली क्या बता रहा है 13400 पहला लेवल। और अगर थोड़ा क्रैश तो बोलूंगा नहीं इसको, मैंने बोला इतने 2000 पॉइंट का जब इतने पॉइंट चढ़ा है, 4000 पॉइंट गिरने के बाद वो कितना पॉइंट चढ़ा है, तो उसको मैं क्रैश नहीं बोलूंगा। ये देखो, आपको लगता है 6000 पॉइंट मार्केट चढ़ा है, तो अगर 2000 पॉइंट भी गिर जाए उसको क्रैश नहीं बोलोगे आप। मार्केट कोई वन वे थोड़ी है कि हर कोई पैसा कमा ले। अभी बहुत लोग इन्वेस्टिंग में आ गए हैं, तो सबको ऐसा लग रहा है कि पैसे बनते ही है। अगर इतना बड़ा क्रैश देख लेंगे ना, इट इज पॉसिबल। ये देखो यहाँ क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, एक ही बार झटका, और आपको लगता है ये कोविड के वजह से क्रैश आया है। ये देखो, मार्केट को रीजन चाहिए, या हर थोड़े 4-5 साल में ये क्रैशेस आते हैं। ये 2015 में तो कुछ नहीं आया था। ये देखो, ये भी बड़ा है, बड़ा फॉल है, 2008 का क्राइसिस। बट जाता ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं गिर नहीं सकता। जब जब मार्केट थोड़ा, और इतना ओवर एक्सटेंड मार्केट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, देखोगे तो हर बार मूविंग एवरेज से आजू बाजू ही गिरा है। तो देयर इज अ गुड स्कोप फॉर द मार्केट टू फॉल। और अगर 13400 के भी नीचे गिरता है, तो ये लेवल 12, जो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट अगर आ जाए, दिस इज अ गोल्डन चांस। जितना माल भर सकते हो, जितने स्टॉक्स भर सकते हो, सब भर लेना। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ज्यादा सेम मंथली वाला मेरा एनालिसिस रहेगा। 12300 पहला लेवल, 13700 से 13600। वी डोंट नो बॉटम क्या है मार्केट का, तो 13700 13600 पे अपन बाइंग करेंगे अगर मार्केट नीचे गिरता है। और सेकंड लेवल 12400, अगर यही से रिवर्स हो जाता है और 12400 पे नहीं आता, तो 15000 क्रॉस करने पे वापस एवरेज कर देंगे, 15500 क्रॉस करने पे। आई होप आपको मेरा व्यू समझा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एफआईआई सेलिंग्स, विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज मार्केट के लिए न्यूज होती है क्या नहीं है। मार्केट तो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा है, और मार्केट को पता है वो न्यूज नहीं है। मार्केट ने जो कुछ सोचा था उसके अगेंस्ट कुछ होता है, दैट इज न्यूज, जैसे आज हुआ। और फैक्टर इन वाला कंसेप्ट देखे तो मे बी एफआईआई ऑलरेडी न्यू, तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है, देन विल नो कि एफआईआई ने काम कर लिया, दे वर एंटिसिपेटिंग। बट मेरे को मोस्ट लाइकली वो केस नहीं लग रहा। मेरे को केस लग रहा है कि मार्केट इसको नेगेटिवली लेगी। तो मैंने आपको सब बता दिया है। मैंने आपको मंथली और वीकली लेवल पे क्या प्राइस एक्शन रहता है एक करेक्शन का, वो भी बताया है। और अगर हमारा वो एनालिसिस सही नहीं जाता, मोस्टली मुझे लग रहा है कि होगा इस बार थोड़ा तो, क्योंकि काफी लेवल काफी टाइम तक एक ही जगह पे स्लगिश हो रखा है। या तो ये लेवल, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। अगर 15300 भी क्रॉस हुआ तो तब बाय करेंगे ना, समझ रहे हो। और नीचे आया, अगर आप बहुत ज्यादा फोमो के शिकार हो, तो पहला ये बाय कर सकते हो, बट मुझे लगता है शायद ये टूट सकता है। तो यहाँ पे अगर ऐसी एक कैंडल बन जाए डेली लेवल पे, तो थोड़ी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और फिर चलता रह जाए तो ठीक है। बट मुझे लगता है, जैसे मैंने बोला 3 बार के, ये बेस्ट रेंज है 13600 13700, 13700 से 13400 का रेंज, बेस्ट रेंज टू एक्यूमुलेट। और बाद में तो हम देख लिया है, अगर ये मंथली वाला सिनेरियो देखे और बड़ा क्रैश आ जाए, बड़ा करेक्शन आ जाए, तो 2000 पॉइंट गिर सकता है। और 6000 पॉइंट की रैली में 2000 पॉइंट गिर सकता है। आपने सिर्फ तेजी देखी, इसका मतलब ये नहीं क्रैश नहीं आ सकता। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर ये आ रहा है, बहुत गोल्डन चांस, जो लोगों ने ये रैली मिस की है उनके लिए गोल्डन चांस होगा। और तब कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, अगर ये क्रैश आता है, एग्जैक्ट लेवल पे कौन से स्टॉक्स बाय करने जो मल्टी बैगर साबित होंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको मेरा पूरा एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, विद रिस्पेक्ट टू एफआईआई सेलिंग, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन, सब ये मिला के, ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया है, बहुत इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अगर आप इस एनालिसिस को समझो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर ये नहीं होता, ये प्ले आउट नहीं होता, तो 15500 तो क्रॉस करेगा ही, तब बाय करेंगे नए हाई के लिए। बाय गाइस, आई होप आपको वीडियो समझा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सबको बताओ, अवेयर करो।